सवाल जो कि जेपीसी के समक्ष पेश भी हुए अपने तथ्यों को लेकर, यानी जो जेपीसी की कमेटी है उसके सामने इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन करी वक्फ को लेकर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। आखिरकार यह मामला क्या है विवेक जी? अब भारतीय संसद भी वक्फ की जमीन पर बनी है जी। देखिए, बात सिर्फ पोलराइजेशन की है। 70 साल आजादी के बाद लगभग हम हैं। क्या कभी आपने इस तरह के इश्यूज आज तक सुने? वक्फ तो इतने समय से है, कोई कंट्रोवर्सी हुई? कभी भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के सामने आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट के केसेस हुए? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद से सारे ज्वलंत मुद्दे आने लग गए हैं। एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा चल रही है, पहले भिक्षा यात्रा चल रही थी, वही दीपांकर जी अब स्वाभिमान यात्रा में दिखे। पहले कहते थे साहब इसमें ईसाई और मुसलमान सब शामिल होंगे मेरी यात्रा में, अब वहां हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। वक्फ का इशू पॉलिटिकल इशू है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने जो प्रश्न पूछा मैं बड़ा क्लियर कह रहा क्या हूं। भारतीय संसद वक्फ की जमीन पे बना हुआ है ऐसा जो बोल रहे हैं, और आपके इंडिया अलायंस के दर उसका साथ दे रहे हैं, आप उसके साथ हैं उसके खिलाफ है? सीधा और सपाट सवाल है, सीधा सपाट जवाब चाहूंगा इसके ऊपर। बदरुद्दीन अजमल जी ने अगर इस इशू को उठाया है तो पहले तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो कागज प्रस्तुत करें कि है या नहीं है, और अगर है भी तो कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। वक्फ ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो भारत सरकार और भारत के खिलाफ। ठीक है, एक करके मैं आता हूं अश्विनी उपाध्याय आपके पास। भारतीय संसद वक्फ की जमीन पर है, इसके मायने क्या है कहने के? देखिए, 4 साल पहले इस पर बहुत कम चर्चा होती थी। हम लोगों ने इसको जब चैलेंज किया तब इस पर चर्चा शुरू हुई। हमारा ये कहना है ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा, बाबा साहब के संविधान से, और कानून एक होना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। हिंदू दान करते हैं, क्रिश्चियन चैरिटी कहते हैं, मुस्लिम उसी को वक्फ कहते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल है फिर तो हिंदू ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, जैन ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, बौद्ध ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, यहूदी ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, बहाई ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, सिख ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, और नहीं तो सबका मुकदमा कोर्ट में चलना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए अलग से ट्रिब्यूनल, एक व्यक्ति के लिए अलग से बोर्ड, ऐसे नहीं चल सकता। बड़ी सीधी सी बात है। भारत का संविधान जब बना मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका था। संविधान निर्माताओं ने कहा अब मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होगी, कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, कोई बोर्ड नहीं होगा। ये जो बना है अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। जो मुगलों की जमीन थी वो उनकी पुश्तैनी जमीन नहीं थी, इसलिए मुगलों की जमीन को वक्फ डिक्लेयर करना ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए तो उनको वहाँ की ज़मीन मिल गई, तो स्वाभाविक से जो पाकिस्तान से यहाँ आए उनको यहाँ की ज़मीन मिलनी चाहिए, इसलिए वो ज़मीन वक्फ नहीं हो सकती है। मज़ार दरगाह पक्का कब्रिस्तान वक्फ नहीं हो सकता, क्योंकि मज़ार दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, वहाँ जाना हराम है। अरब में एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। अब आती है बात की ज़मीन है किसकी। ओवैसी साहब ये नहीं बता रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितनी दान किया, न मदनी साहब बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कितना दान किया, न बुखारी साहब बता रहे हैं, न दुरानी साहब बता रहे हैं। अपना नहीं बता रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया, बस कह रहे हैं हमारे पास 10 लाख एकड़ जमीन है, एयरपोर्ट भी, हाईवे भी, बंदरगाह भी, मतलब सब कुछ, जंगल भी, नदियां भी, सब कुछ वक्त होती चली जा रही है। मिसगाइड कर रहे हैं आप। इसका एक बात सुनिए भाई साहब, बीच बोलिए। उपाध्याय जी आप मिसगाइड कर रहे हैं। बिना कागज के कोई कैसे दावा कर सकता है? अरे बिना कागज का घटिया कानून बनाया। जी एक कानूनी घटिया बनाया गया। ठीक है, आपने अपनी प्रतिक्रिया को रख लिया। कागज के देखिए अब मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। शादाब चौहान आपके पास आता हूं, फिर मैं बीजेपी के पास आता हूं, क्योंकि वो